जिस्म तो पूरा इंसानों की तरह था मगर मुंह काले सुअर की तरह हो गया था, मुंह काले खिंजीर की तरह हो गया था। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये अल्लामा उस्मान इब्ने हसन जैसा मुहद्दिस अपनी किताब में लिख रहा है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने देखा कि मुंह सुअर की तरह हो गया, वो भी काले सुअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया। दोनों रो पड़े। अल्लाह 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 से माफियत का सवाल करते हैं, क्योंकि वो रसूलुल्लाह का जाहिरी दौड़ते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मुझे दो लोग उठा करके लेकर के पहाड़ की तरफ जाते हैं, और फिर वो पूरे ख्वाब का एक हिस्सा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने देखा कि कोई जमीन पे लेटा हुआ है और उसके सर पर एक फरिश्ता बड़ा सा पत्थर चट्टान मार रहा है, और जब उसके सर पे वो पत्थर मारा जाता है तो उसका सर ऐसे पिस जाता है जैसे चने पर अगर हथौड़ा मारा जाए तो चना किस तरीके से पिसेगा, इसी तरीके से इंसान का सर पिस रहा है और सर रेजा रेजा हो रहा है, और वो चट्टान लुढ़क करके फिर कहीं और जाती है, और जब वो चट्टान को उठाने के लिए वो बंदा जाता है तो वो सर पहले की तरह फिर दुरुस्त हो जाता है, फिर वो चट्टान ला करके मारता है, बड़ा सा पत्थर ला करके मारता है, फिर सर पिस जाता है, फिर पत्थर लुढ़क कर जाता है। जब वो पत्थर को उठा कर लाता है तो उठाकर लाने से जितनी देर लगती है उतनी देर में सर फिर दुरुस्त हो जाता है। मैंने पूछा जी ये कौन लोग हैं? तो कहा गया ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती किया करते थे, जो नमाज में सुस्ती करते थे, यानी नमाज को वक्त पर नहीं पढ़ते थे। मेरी बहनों बताओ, अगर सर से लोहा टकरा जाए या सर दीवार से टकरा जाए तो हमारे सर की कैफियत क्या होती है? थोड़ा अपने आप पर रहम करो। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने हाल पे रहम करो। हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते। अल्लाह की बंदियों जरा सोचो तो सही, जब नमाज न पढ़ने की वजह से, सजदा न करने की वजह से, अल्लाह की बारगाह में सर न झुकाने की वजह से, जब इसी सर पर पत्थर पड़ेंगे और सर कुचला जाएगा पत्थरों से, तो कौन बचाने के लिए आएगा? मेरी बहनों किसी को खबर ही नहीं होगी। इस मक्कार बेकार फरेबी दुनिया का हाल ये है, अगर मुसीबत में कोई गिरफ्तार हो जाए और खबर होती है तो भी इंसान कहता है मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मालूम पड़ता तो हम आ जाते। आप बताएं, जब लोगों को खबर होती है तो लोग मदद नहीं करते, जहन्नम में तो किसी को खबर भी नहीं होगी। मेरे इमाम कहते हैं उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। वो मकाम है जब बेटे पे गुजरेगी तो बाप को खबर भी नहीं होगी, और जब किसी को खबर ही नहीं होगी तो कोई मददगार कैसे होगा? अगर खबरदार कोई होगा और मददगार भी कोई होगा तो वो एक जात है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मगर वो रसूल भी इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाज को छोड़ देता है क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मेरी बहनों, आप खाने पकाने के लिए किचन रूम में घंटों गुजारती हो, अपनी सहेलियों के साथ बैठकर घंटों गपशप करती हो, सीरियल भी देखती हो, फिल्में भी देखती हो, उसके लिए वक्त निकाल लेती हो। मगर मेरी बहनों, आज इस सुन्नी इज्तिमा में हमारी गुजारिश ये है, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप नमाजी बन जाइए। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। मेरी बहन, नमाज की तरफ आइए। मेरी बहनों, दीनदार बनना है तो दीनदार बनने का सबसे पहला जीना नमाज है। अगर तुम नमाज पढ़ोगी तो धीरे धीरे खुद ही अल्लाह के करीब हो जाओगी, दीन के करीब हो जाओगी। और मेरी बहनों, नमाज अगर नहीं पढ़ोगी तो आपने अजाब की एक शक्ल सुनी है, उसके बाद में आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। बल्कि एक शक्ल बताई गई कि बेनमाजी को मरते वक्त अल्लाह इतना प्यासा कर देता है, इतना प्यासा कर देता है कि अल्लाह अकबर, कि अगर उसके हलक के अंदर 7 समुंदरों का पानी भी निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता। मेरी बहनों, बताओ 10 मिनट किसको कहते हैं? अगर इंसान मुंह में पान रखे तो पान भी इंसान 10 मिनट में नहीं चबाता, पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है, खाना खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है। अपने आप पर रहम करो, अपने हाल पे रहम करो। अगर अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाकर जन्नत की राह का मुसाफिर बनाना है तो आज ये अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगी। मेरी बहनों, याद रखो। और आइए, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने एक रिवायत नकल की है, अब उसको जरा धड़कते हुए दिल से सुन ले। बेनमाजी
का अंजाम क्या है, फिर हम दूसरे फराइज की तरफ चलेंगे ताकि आपको उसकी भी अहमियत पता चले। अल्लाह अकबर, दौर रिसालत है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा झुरमुट किए बैठे हुए हैं। इतने में एक जवान रोते हुए आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, हुजूर किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते थे, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। मेरे आका की आदत थी, जिसको भी रोते हुए देखा आका बेचैन हो जाते, सरकार बेकरार हो जाते। उस जवान को रोते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए जवान क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? वो जवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आज मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरा बाबा मर गया है आका, मगर हम देहाती लोग हैं, हम देहात में रहते हैं और हमारे यहाँ मेरे बाप को ना कोई गुस्ल देने वाला मिल रहा है, ना कोई कफन पहनाने वाला मिल रहा है, ना कोई नमाज़े जनाजा पढ़ने वाला मिल रहा है। इतना सुनना था, आका को उस पे रहम आ गया और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूरी महफिल पे नजर डाली। तो महफिल पे नजर डालने के बाद मेरे आका ने सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से फरमाया, तुम दोनों उठो, जाओ और उस देहात में पहुंचो और पहुंच करके उसके बाप को गुस्ल दो, उसको कफन अपने हाथ से पहनाओ और उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो। देखो ये सहाबा के सरदार है, शेखैन करीमैन सिद्दीक अकबर और फारूक आजम, अभी वली नहीं, वलियों से बड़ा मकाम, वलियों से बड़ा मर्तबा, गौस कुतुब और अब्दाल कलंदर से बड़ा मर्तबा इन लोगों का है। आका ने उनको फरमाया, वो दोनों चले। जैसे ही देहात में पहुंचे, पहुंचने के बाद उसके बाप की मैयत पर चादर पड़ी हुई थी। दोनों ने गुस्ल देने के लिए जैसे ही चादर हटाया तो दोनों की चीख निकल गई, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्यों? इसलिए कि जैसी चादर हटाया तो क्या देखा, जिस्म तो पूरा इंसानों की तरह था मगर मुंह काले सुअर की तरह हो गया था, मुंह काले खिंजीर की तरह हो गया था। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये अल्लामा उस्मान इब्ने हसन जैसा मुहद्दिस अपनी किताब में लिख रहा है। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने देखा कि मुंह सुअर की तरह हो गया, वो भी काले सुअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया। दोनों रो पड़े। अल्लाह 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 से माफियत का सवाल करते हैं, क्योंकि वो रसूलुल्लाह का जाहिरी दौर था तो अल्लाह ने ये निशानी दिखा दी। अब तो ये निशानी दिख भी नहीं सकती, क्योंकि अब जो कुछ होता है वो कब्र के अंदर होता है। हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं, हम अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं। अल्लाह अकबर, एक कासिद भेजा गया, या रसूल अल्लाह इसका मुंह तो काले सुअर की तरह हो गया, इसको कैसे गुस्ल दे, इसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़े, इसको कफन कैसे पहनाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ लाए और आने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने देखा कि चेहरा उसका सुअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। आका भी रो पड़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह इसका चेहरा दुरुस्त कर दे मौला। अल्लाह ने उसका चेहरा दुरुस्त कर दिया। जल्दी से सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद किसी ने चुपके से कहा, पहले तो मुंह इसका सुअर का हो गया था, हुजूर की दुआ से अच्छा हुआ, अब नमाज जनाजा के बाद चेक तो कर लो, देख तो लो कि मुंह कैसा है। जब नमाज जनाजा के बाद चेहरा देखा गया तो कफन के अंदर फिर से चेहरा काले सुअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। वापस से चेहरा बदल गया। हुजूर अलैहिस्सलाम भी रो पड़े, सारे सहाबा रो पड़े। मेरी बहनों सोचो तो सही, अल्लाह ना करे जनाजे में किसी का मुंह काले सुअर की तरह होना तो दूर की बात है, अगर जनाजे में किसी का मुंह सिर्फ काला हो जाए तो उस वक्त तो लोगों के दरमियान कितनी रुसवाई होगी, कितनी जिल्लत होगी। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग दुआ किया करते थे, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी लिखते हैं, एक बुजुर्ग दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे ऐसी जगह मौत देना जहां कोई मेरा पहचानने वाला ना हो, कोई मेरे पहचान का ना हो। लोगों ने पूछा, हजरत ये भी कोई दुआ हुई कि अल्लाह ऐसी जगह मौत देना जहां कोई पहचान का ना हो? फरमाते मुझे डर लगता है मरने के बाद अगर गुनाह की वजह से मेरा चेहरा बदल गया, मेरा चेहरा तब्दील हो गया तो उस वक्त मेरी रुसवाई का हाल क्या होगा, उस वक्त मेरी जिल्लत का हाल क्या होगा। आज इंसान तरह तरह के क्रीम मलकर चेहरों को खूबसूरत बनाता है, आज इंसान महंगे से महंगे साबुन इस्तेमाल करके चेहरे को खूबसूरत बनाता है, आज इंसान चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च करता है। मगर कुरान कहता है क़यामत के दिन चेहरे अमाल की वजह से पहचाने जाएंगे। चेहरे क़यामत के दिन अमाल की वजह से पहचाने जाएंगे। जिनके अमल अच्छे नहीं होंगे उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, सिया हो जाएंगे, मस्क हो जाएंगे, और जिनके अमाल अच्छे होंगे उनके चेहरे चौदहवीं रात की तरह चमकेंगे। हमें नहीं पता हमारे अमाल कैसे हैं, बल्कि हम तो जानते हैं हमने तो गुनाह के सिवा कुछ किया ही नहीं। क्या होगा अपने चेहरों के साथ, क्या होगा? अल्लाह अकबर। अगर चेहरे पे फुंसी निकल जाए हम महफिलों में शरीक नहीं होते, अगर चेहरे पर कोई दाग आ जाए हम लोगों के दरमियान नहीं जाते। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, उस शख्स का चेहरा जनाजे में सुअर की तरह हो गया, काले सुअर की तरह
طرح, کالے خنزیر کی طرح. سب صحابہ رو پڑے اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اس کا چہرہ کیوں سور کی طرح ہو گیا ہے, آقا بار بار اس کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کچھ ارشاد بھی فرمایا, بلکہ اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد فرمایا تو بتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ ستار ہے, کسی کو رسوا نہیں کرتا, کسی کو ذلیل نہیں کرتا. تیرا باپ یقیناً کچھ نہ کچھ بڑا جرم کرتا ہوگا, بتا تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح ہوتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا, ہر نیک عمل کرتا تھا, مگر نماز کے وقت تو سو جاتا تھا, وہ نماز کی اہمیت نہیں جانتا تھا, وہ نماز کی قدر نہیں کرتا تھا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو, جب کوئی نماز میں سستی کرے گا, نماز کی ناقدری کرے گا, اور جب وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن وہ کالے سور کا منہ لے کر کے اٹھے گا, کالے خنزیر کا منہ لے کر کے اٹھے گا. اللہ اکبر. میری بہنوں بتاؤ, ذرا غور کرو, آج بہت سادگی سے تم کہہ دیتی ہو کہ ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. یہ جھوٹ ہے میری بہنوں, یہ فریب ہے. نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں ملتا جب ہمیں کھانے کے لیے ٹائم ملتا ہے, سونے کے لیے ٹائم ملتا ہے, سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ملتا ہے, بلکہ لوگوں کو غیبت کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے, چگلی کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے. نماز کے لیے کیوں ٹائم نہیں ملتا؟ آپ کو عہد کرنا ہوگا, آپ کو طے کرنا ہوگا. یاد رکھنا کوئی قبر میں نہیں آنے والا, کوئی بچانے نہیں آنے والا, کوئی مدد کرنے نہیں آنے والا سوائے آمنہ کے لال کے. اور انہوں نے بھی فرما دیا جو نماز چھوڑ دے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے میری بہنوں اپنے آپ کا بھلا چاہو, اپنے آپ کا بھلا چاہو, اپنے آپ کی خیر خواہی کرو, اور صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے, صرف 10 منٹ کا وقت نکالو, 10 منٹ کا ٹائم نکالو اور نماز پڑھو. 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ لگیں گے. انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب میری بہنوں تم نماز پڑھو گی تو تمہارے بچے بغیر بولے نماز پڑھیں گے. آپ کے بچوں کو بولنا نہیں پڑے گا. ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں. اس لیے نماز کی طرف آؤ, بہت برکتیں ہیں.